हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो निमोनिया होता है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये निमोनिया का बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर निमोनिया रोग देता है। और निमोनिया रोग उस इंसान को देता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये निमोनिया रोक देता है। समझ में आ गया बच्चों? आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक और बात आप लोग बता दें कि निमोनिया जो होता है वायरसों, कुछ वायरसें होते हैं उनसे भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो होते हैं उनके वजह से भी होता है, कुछ पैरासाइट की वजह से भी होता है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर निमोनिया का बैक्टीरिया पहुंचता है या वायरस या फंजाई पहुंचता है, पैरासाइट पहुंचता है और हमको इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर निमोनिया बैक्टीरिया जब आता है तो लंग्स का जो साइज होता है ये फूल जाता है, और लंग्स के अंदर जो स्थान होते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ये इंटरनल टाइप्स में आते हैं, और जैसे हमारे जो ये पाइप आपको दिख रहा है यहाँ से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इसको बाबू हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। समझ में आ रहा है? ट्रैकिया बोलते हैं, और जहाँ से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है ये ट्रैकिया। पहले तो नोजल पाइप होता है, नाक होता है, और जहाँ से पाइप होता है वो होता है, उसके बाद ट्रैकिया आता है। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। ठीक है, या ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। ये दो भागों में बढ़ता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ब्रोंकियोलस में, ये कई ब्रोंकियोलस में बटा होता है। अब ब्रोंकियोलस के अंदर अगर जाएंगे तो बच्चों इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। इसी एल्वियोलाई में जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसी के अंदर आके ऑक्सीजन स्टोर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इसको हम जो बोलते हैं कैपिलरीज। इसी कैपिलरीज से ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो यहाँ से होके प्योर हो जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ से बॉडी से बाहर हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा कैपिलरीज होता है यानी ये एल्वियोलाई के अंदर का है, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रीन कलर से होकर बाहर निकला, और रेड कलर से जो आपको ऑक्सीजन देख रहा है ये अंदर की ओर ब्लड के अंदर जा रहा है, और हमारा ब्लड क्या होता है, इससे प्योर हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बार बार होता रहता है। और जैसे कि आपको बता दें बच्चों कि जैसे निमोनिया का बैक्टीरिया आता है इसमें एक म्यूकस एक जमाव होने लगता है, यानी लंग्स में जैसे इन्फेक्शन होता है तो जर्म्स जो होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं अपना एक म्यूकस स्टोर करना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बैक्टीरिया हो गया, कुछ वायरसों की वजह से भी होता है, अभी आपको बताया, कुछ फंजाई की वजह से भी होता है निमोनिया, और कुछ जो पैरासाइट होते हैं इनके वजह से भी होता है। समझ में आ गया? अब जैसे ही म्यूकस के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकियोस से होते हुए ब्रोंक्योलस से होते हुए अंदर की ओर आता है, तो इसमें आपको देख सकते हैं एक सीलिया नजर आएगा। इस सीलिया से क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस या फंजाई होते हैं ये आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे हमको क्या आता है, कॉफिंग आना चालू हो जाता है, खांसी आता है, बलगम आना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? और इसमें म्यूकस का स्टोर होना चालू हो जाता है, और आपको यहाँ पे दिख सकता है। और आपको दिखा बता दे बच्चों, जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो ये निमोनिया का बैक्टीरिया उतना इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, एंटीबॉडी जो होते हैं, वो निमोनिया के बैक्टीरिया को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और हमको इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उनके अंदर बच्चों ये जो आपको दिख रहा है एंटीबॉडी जो इसको ख़त्म कर रहे हैं ये नहीं ख़त्म कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? और पूरी तरह से वो इंसान बीमार हो जाता है। और इम्यून सिस्टम बहुत अगर वीक है तो पूरी तरह से वो बीमार हो जाएगा, और उसके अंदर ये म्यूकस का जमा होने लगता है, और इसका जो लक्षण होता है बच्चों अभी हम आपको बता रहे हैं, सांस लेने में बच्चों परेशानी होने लगती है। ठीक है, हेडक होने लगता है। समझ में आ रहा है बच्चों? और निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ये देखिए बच्चों, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्रोंकियो निमोनिया होता है, ब्रोंकियो निमोनिया का मतलब ब्रोंकस के अंदर निमोनिया जब आ जाते हैं और उसको इफेक्ट कर देते हैं हमारे ब्रोंकस को, जो एक पाइप से जैसे स्ट्रक्चर निकल के ऐसे चारों तरफ बटा रहता है, तो उसको हम लोग ब्रोंकस निमोनिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों?
तो हमारे दोनों लंग्स इसमें ख़राब हो जाते हैं, यानी दोनों बेकार हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए सबसे पहला तो ये है कि हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दूसरा बात है कि हमारा जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा पेन करेगा, दर्द होगा, खांसी होगी, ठीक है, बुखार होगा और हमको ठंड लगेगा। कन्फ्यूज़न मतलब हमेशा हम लोग कन्फ्यूज़ रहेंगे और सर में हमारा दर्द रहेगा, मसल्स पेन यानी पूरे बॉडी में हम दर्द रहेगा। और फैटिक, फैटिक का मतलब होता है बच्चों थकान हो जाता है, मतलब हम लोग हमेशा थके रहें। समझ में आ गया बच्चों, ये इसका कैरेक्टर होता है, ये लक्षण होता है। अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा सीरियस है बच्चों तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो फेल हो जाता है, यानी हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, हमारे सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो हमको एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उस मशीन के द्वारा, ये लंग्स के द्वारा जोड़ दी जाता है, इसके द्वारा भी हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, जिसको वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। अब आप लोग ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, अगर कुछ निमोनिया ऐसे होते हैं जिनके जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे लंग के अंदर जाने के बाद से चारों तरफ से इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, यानी फैलने लगते हैं। और देखिए बच्चों, कुछ हमारे एल्वियोलाई में चले जाते हैं, एल्वियोलर शैक में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोर होता है उस ऑक्सीजन को स्टोर होने से रोकना भी कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस का फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सभी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। इसको एम्पेइमा बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान समझेगा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल कॉज, ठीक है, बैक्टीरियल पैरासाइट इसको बोलते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन फॉर फ्लू वायरस, कुछ वायरस के लिए भी हम लोग एंटीवायरल दवा ले सकते हैं। एंटी फंगल मेडिकेशन फॉर फंगल कॉज, यानी अगर फंजाई से हुआ तो एंटी फंगल हम लोग लेंगे। रेस्ट ऑफ फ्लूइड्स, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए और OTC एंटी फीवर एंड पेन मेडिकेशन, समझ गए बच्चों। देखिए सबसे बड़ी ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो निमोनिया रोग होता है, निमोनिया डिजीज़ जो होता है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो होता है जो हम कंटामिनेटेड फूड वाटर्स को जब हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। समझ में आ रहा है, कंटामिनेटेड फूड लेते हैं यानी गंदा दूषित जल को पीते हैं, दूषित खाना को खाते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो उससे हमको निमोनिया डिजीज़ होता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए निमोनिया के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।